नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत का हल प्रश्न पत्र लेकर। सबसे पहला जो प्रश्न है वो था अपठित अवबोधनम, जिसमें एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें पर्यावरण के विषय में बताया हुआ है। चलिए फटाफट इसके हम प्रश्नों तक पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत के रोपणीयाः रक्षणीयाः च। उत्तर है वृक्षाः। दूसरा है कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या नासीत। कब पर्यावरण की समस्या नहीं थी? वैदिक काले। अस्माकं देशः कस्य पोषकः प्राकृतिक पर्यावरणस्य। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन लिखत किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगम बाहुल्येन कुर्वन्ति। लोग क्या जानते हुए भी प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग अधिकाधिक करते हैं। तो आइए गद्यांश में चलते हैं। ये देखिए, प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकारकाणि इति जानन्तः अपि जनाः एतेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। यानी प्लास्टिक रसायन से बनी हुई वस्तुएं पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, ये जानते हुए भी लोग इनका प्रयोग अधिकाधिक करते हैं। अगला प्रश्न जो था वो है यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि किम भविष्यति। यदि पर्यावरण प्राणियों के अनुकूल, प्राणियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा। आइए गद्यांश में चलते हैं। ये देखिए गद्यांश में दिया है यदि पर्यावरणम प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि पृथिव्याम जीवनम एव असंभवम भविष्यति। तीसरा प्रश्न है केषां संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। किन की संख्या लगातार बढ़ रही है। आइए गद्यांश में इसका उत्तर देखते हैं। यहां देखिए पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिपंताम वाहनानाम। हम केवल वाहनानाम से भी शुरू कर सकते हैं। वाहनानाम औद्योगिक यंत्रागाराणाम संख्या निरंतरम वर्धमाना अस्ति। यहां तक हम लिख सकते हैं, यानी वाहनों की, औद्योगिक यंत्रगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तीसरा जो प्रश्न होता है उसमें हमें इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखना होता है। तो जैसा कि हमने देखा इस गद्यांश में अधिकतर पर्यावरण के विषय में बताया हुआ है, तो हम इसका शीर्षक लिखेंगे पर्यावरणस्य महत्वम। आप पर्यावरण से संबंधित कोई और नाम भी दे सकते हैं, केवल पर्यावरणम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। 3 दिए हैं, कोई 2 करने हैं। पहला जनाः अस्याः गांभीर्यम न अनुभवन्ति। लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। अत्र क्रियापदम किम, तो क्रिया क्या है? अनुभवन्ति। नवीनाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। नवीनः जो शब्द है इसका विशेष्य क्या है? आविष्काराः। शोषकः इति पदस्य विलोम पदम पोषकः। वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। अस्मिन् वाक्य यानी इस वाक्य में पश्यामः क्रिया का कर्ता कौन है? तो कौन देखता है? वयम। तो उत्तर है वयम। अगला प्रश्न है रचनात्मकम कार्यम, जिसमें एक पत्र दिया हुआ है। भवती प्रभा अस्ति। आपका नाम प्रभा है। अपनी माता को अपने स्वास्थ्य के विषय में बताते हुए पत्र लिखना है, यानी रिक्त स्थान भरने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कम कर देता हूं जिससे हमें ये पत्र आसानी से दिख जाए। तो सबसे पहले उस शहर का नाम लिखना है शिमलातः। ये हमारी मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं। दूसरा समादरणीयः मातृचरणाः। माता जी के चरणों में क्या करना है? सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु संप्रति मम वार्षिकी परीक्षा संचरति। मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। अगला रिक्त स्थान है अतः पठनस्य कार्यम समुचितम एव भवति। आसानी से, अच्छी तरीके से हमारा पढ़ाई का काम हो रहा है, इसलिए अध्ययन कारणात् शयनस्य भोजनस्य च समयः एव न प्राप्यते। पढ़ाई इतनी ज्यादा हो रही है कि सोने का समय भी नहीं मिल रहा है। अतः अद्यत्वे मम स्वास्थ्यम सुष्ठु नास्ति। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि। मैं ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हूं। परम काचिदपि चिंता नैव करणीया। लेकिन चिंता नहीं करनी है। परीक्षायाः अनंतरम। परीक्षा के बाद गृहम आगमिष्यामि। मैं घर आऊंगी। पित्रे नमः। पिताजी को प्रणाम। ये था हमारा पत्र। अगला प्रश्न जो होता है वो है चित्र वर्णन। ये चित्र हमें देखना है। नीचे इसमें मंजूषा दी हुई है। इस चित्र में एक शहर का दृश्य है। पीछे उद्यान है। उद्यान में लोग घूम रहे हैं। ये बस स्टॉप है। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पेड़ हैं, इमारतें हैं। इस प्रकार के वाक्य हमें बनाने हैं। तो आइए जो वाक्य हमने बनाए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है इदम चित्रम नगरस्य अस्ति। यह एक शहर का चित्र है।
नगरस्य मध्ये उद्यानम अस्ति, नगर के बीच में एक बगीचा है। उद्यानस्य वातावरणम रमणीयम अस्ति, बगीचे का वातावरण रमणीय है। उद्यानम परितः विशाल भवनानि सन्ति, बगीचे के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भवन हैं। उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति, बगीचे में अनेक पेड़ हैं। अत्र जनौ धावतः, यहाँ दो लोग दौड़ रहे हैं। उद्यानात् बहि बस स्थानम अस्ति, बगीचे के बाहर बस स्टॉप है। अत्र जनाः बस यानस्य प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, यहाँ पर लोग बस की प्रतीक्षा करते हैं। ये था चित्र वर्णन। इसके अथवा में एक प्रश्न आता है जिसमें हमें संस्कृत आधारित 5 वाक्य लिखने होते हैं। शीर्षक दिया है वृक्षाः अस्माकं मित्राणि, पेड़ हमारे मित्र हैं। ये मंजूषा है, इसे देखते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनाया है वृक्षाः अस्माकं मित्राणि भवन्ति, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव परोपकारम कुर्वन्ति, पेड़ सज्जन लोगों की तरह से परोपकार करते हैं, भलाई का काम करते हैं। वृक्षाः मानवेभ्यः शीतल छायाम फलानि पुष्पाणि काष्ठम च यच्छन्ति, यानी पेड़ लोगों को ठंडी छाया, फल, फूल, लकड़ी आदि देते हैं। आगे दिया है ते स्वास्थ्याय आवश्यकम शुद्ध वायुम ददति, वे पेड़ हमें स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु देते हैं। वृक्षेषु पक्षिभ्यः वासः मिलति, पेड़ों पर पक्षियों का निवास मिलता है। वृक्षेषु खगाः वसन्ति, ये भी लिख सकते हैं हम, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं। वृक्षाणाम शीतल छायायाम पथिकः आनंदम अनुभवति, पेड़ों की ठंडी छाया में राहगीर आराम करते हैं। वृक्षाणाम रक्षणेन भूमेः संरक्षणम भवति, पेड़ों के रक्षण से, वृक्षों के रक्षण से पृथ्वी का संरक्षण भी होता है। अगला जो प्रश्न है वो है अनुवाद लेखन। पहला है कल तुम कहाँ गए थे का मतलब बीता हुआ कल। तो त्वम ह्यः कुत्र अगच्छः, घर के बाहर मत खेलो। गृहात् बहि मा क्रीड, भारत ऋषियों की भूमि है। भारतम ऋषीणाम भूमि अस्ति, हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। अस्माकं जीवनम अनुशासितम भवेत, मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा। अहम स्वजन्म दिवसे देवालयम गमिष्यामि। अगला है हम बाग में खेलते हैं। वयम उद्याने क्रीडामः। अंतिम है बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। तो बालकः मित्रैः सह पठति, सह के स्थान पर हम साकम भी लिख सकते हैं। बालकः मित्रैः साकम पठति। अगला प्रश्न है संधि संधि विच्छेद। इतस्ततः, तो इतः प्लस ततः, प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति रेव, ये दोनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। यहां विसर्ग से स बना है, यहां विसर्ग से र बना है। अगला है उदीरितः प्लस अर्थः, उदीरितोर्थः, विसर्ग का उ बन के ओ बना और इस अ के स्थान पे अवग्रह बना। अगला है अचिरादेव, अचिरात प्लस एव। अंतिम है अस्मात् नगरात, तो बनेगा अस्मान नगरात, त न में बदलेगा। पहला वर्ण पंचम वर्ण में बदला है। संधि के बाद जो प्रश्न आता है वो है समास और समास विग्रह। पहला है सह भार वेदनया क्रंदति, तो भार वेदनया, तो भारस्य वेदना। लता तरु गुल्माः, तो लताः च तरवः च गुल्माः च रामस्य समीपम। यहां ध्यान देना है राम के पास, तो पास के लिए हम उप और उप लगाने के बाद रामम लिखेंगे, न कि रामस्य, तो बनेगा उपरामम। पिकः च काकः च तयोः, तो द्विवचन बना के लिखेंगे पिक काकयोः। विमूढ़धीः, विमूढ़ाधीः यस्य सः। इसके आगे जो प्रश्न होता है वो है प्रकृति प्रत्यय। भगवान, तो भगवान बनेगा भग प्लस मतुप। ध्यान रहे कई विद्यार्थी वतुप के विषय में सोच रहे होंगे, हालांकि मतुप से ही वतुप बनता है और वतुप का वत और वत से वान बनता है। ठीक है, तो जहां तक मैं मानता हूं वतुप को भी सही माना जाएगा। अगला है महत्व प्लस त्व, त्व से बनेगा त्वम, तो उत्तर होगा महत्वम। अगला है नाम धेया, तो नाम धेय प्लस टाप, टाप में आ बचता है और यहां लग जाएगा, बनेगा नाम धेया। आगे है नीति प्लस ठक। अब देखिए ठक में इक बचता है तो नैतिकः भी बनता है, नैतिकी भी बन जाएगा, लेकिन आगे क्या है कर्तव्यम, नपुंसकलिंग, तो हमें नैतिकम ही बनाना पड़ेगा।
अगला है विशेषता। ये कई बार आया हुआ शब्द है, तल प्रत्यय है, ता बचता है, तो विशेष प्लस तल, विशेषता। इसके आगे जो प्रश्न है वो होता है वाच्य के अनुसार संवाद पूर्ति। रमा कहती है आम, हाँ, तत्र गायकेन गीतानि गीयन्ते, तो गीतानि बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसके बाद है रमा फिर कहती है आम तत्र तु द्वे बाले नृत्यतः। देखिए आप सोच रहे होंगे नृत्यशतः, ये भी द्विवचन की क्रिया है, लेकिन मोहन ने जो प्रश्न पूछा है वो वर्तमान काल में है, तो नृत्यति, तो यहां उत्तर होगा नृत्यतः। इसके आगे दिया है आम मया अपि तत्र गम्यते। गम्यते दिया है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी मया। आगे दिया है मोहनः, मोहन कहता है अरे गुरु आयाति, गुरु आ रहे हैं, अहम तु गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। आप अगर गुरुवे के बारे में सोच रहे हैं तो गुरुवे कब आएगा, जब नमः लिखा होगा, गुरुवे नमः, नमः के साथ ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समय लेखनम। तो 8:30, तो 8:30, साढ़े का सार्ध, 8 का अष्ट, सार्ध अष्ट। वादने और वादनम, दो बातों को लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो हमें वादने लिखना है। क्यों लिखना है? जब हम केवल समय बताएं कि 8 बज गए तो हम बोलेंगे अष्टवादनम, लेकिन यदि कोई काम हो रहा है उसका समय बताया जाए तो हम बोलेंगे वादने। तो पहला है सार्धष्टवादने, दूसरा है 8:45। याद रहे ये 8:45 नहीं है, 8:45। पौने को हम कहते हैं पादो न, और नो को नव वादने, पादो न नव वादने। 9:30 सार्ध नव वादने। अगला जो है वो सीधा है 10, तो हम लिखेंगे 10 वादने। इसके आगे दिया है 11:15, सवा को क्या लिखते हैं सपाद, और 11 को एकादश वादने, एकादश वादने। ये था समय। अगला है अव्यय पदों द्वारा पूर्ति। ते सभायाम वृथा मा वदेयुः, उन्हें सभा में व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छुड़ाकर जाओगे, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा। यूयम अपि प्रयासम कुरुत, तुम भी प्रयास करो। मार्गेषु इतस्ततः अवकरम न क्षिपेयुः, रास्ते पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगला प्रश्न है अशुद्ध पदों को शुद्ध करके लिखना है। तो पवनम वेगेन वहति, तो पवनम जो शब्द है वो पुल्लिंग है, बनेगा पवनः। अगला है अहम आम्रम खादति, तो यदि अहम आया है तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की होगी, खादामी। आगे दिया है मोहनः गृहम तत्रास्ति, मोहन का घर वहां है, तो मोहन का ये बताना हो तो हम लिखेंगे मोहनस्य। इसमें अंतिम है भवान श्वः कुत्र गच्छति। अब अगर श्वः दिया है तो श्वः मानी आने वाला कल, यानी भविष्य काल, तो क्रिया भी भविष्य काल की होगी, गमिष्यति, तुम कल कहां जाओगे। अगला खंड है पठित अवबोधनम। यहां गद्यांश दिया है जो कि विचित्र साक्षी पाठ से है। इसमें प्रश्न दिए हैं कीदृशः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, किस प्रकार के व्यक्ति ने परिश्रम करके धन कमाया। तो शुरू में दिया हुआ है निर्धनः जनः, आप केवल निर्धनः लिख सकते हैं और निर्धनः जनः भी लिख सकते हैं। दूसरा है तनयः कुत्र निवसन अध्ययन काले संलग्न समभूत, उसका बेटा कहाँ रहते हुए पढ़ाई में संलग्न हो गया। तो गद्यांश में दिया हुआ है छात्रावासे निवसन, तो हम लिखेंगे छात्रावासे। तीसरा है करुणा परो गृही कस्मई आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ व्यक्ति ने किसको आश्रय दिया। तो किसको दिया था ये, तस्मई किसके लिए आया है, उस निर्धन व्यक्ति के लिए, तो हम लिखेंगे निर्धनाय। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, स पिता किमर्थम व्याकुलो जातः, वह पिता दुखी क्यों हो गया। तो देखिए व्याकुलो जातः ये शब्द हम ढूंढे, सीधा यहां आ जाएं। स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः, वह अपने बेटे की बीमारी का समाचार सुन के व्याकुल हो गया। सह किम विचार्य पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहस्थम उपागतः, वह क्या सोचकर रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास चला गया। क्या सोचा था उसने, उसने सोचा था निशांधकारे प्रसरिते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभा वहा, रात्रि के अंधकार में एकांत प्रदेश में यात्रा करना सही नहीं है,
इति विचार्य सपार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। अगला है अर्चितेन वित्तेन सह जनः किम अकरोत। जो धन कमाया था उस कमाए हुए धन से उसने क्या किया, तो यहां लिखा हुआ है तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उसने उस कमाए हुए धन से अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। इसके आगे जो प्रश्न दिया है वो है निर्देशानुसारम उत्तरत। परम अर्थ कार्षेण पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदातीरेव प्राचलत। इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो उत्तर है सह, क्योंकि कौन चल पड़ा, वह। अगला है करुणा परः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। करुणा परः जो शब्द है ये विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है, गृही। तीसरा है पुत्रस्य इति पदस्य किम पर्याय पदम। पुत्रस्य बेटे का, इसका पर्यायवाची क्या है, तनुजस्य। अगला है पठित पद्यांश। इसमें एक पद में उत्तर है जलम कीदृशम न अस्ति। पानी कैसा नहीं है, निर्मलम यानी स्वच्छ, स्वच्छ पानी नहीं है। समलम किम अभवत, तो ये देखिए समलम धरातलम, उत्तर है धरातलम। अगला है वृषम दूषितम किम अस्ति। अत्यधिक दूषित प्रदूषित क्या है, तो है वायुमंडलम। पूर्ण वाक्य में दिया है मनुष्यैहि किम करणीयम। मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो अंतिम लाइन यहां दी हुई है मनुष्यैहि बहिरंतर जगति बहुशुद्धिकरणम करणीयम भक्ष्यम कीदृशम जातम। भोज्य पदार्थ कैसे हो गए हैं, तो दूसरी लाइन में यहां दिया हुआ है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, तो हम लिखेंगे भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम जातम। तीसरा है शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम। कहां करना है शुद्धिकरण, तो बहिरंतर जगति, बाहरी और आंतरिक जगत में शुद्धिकरण करना है। आगे है भाषिक कार्य बहु इत्यस्य पर्याय पदम वृषम यानी अत्यधिकम, बहुत ज्यादा। अंतर शब्द का विलोम शब्द बहि यानी बाहर। जलम इति शब्दस्य विशेषण पदम, तो निर्मलम जलम, उत्तर होगा निर्मलम। आगे है पठित नाट्यांश। ये सौहार्दम प्रकृते शोभा से लिया गया है, ये नाट्यांश है और इसके नीचे जो प्रश्न है सबसे पहले हम देखते हैं एक पद में उत्तर वाले। कौ नदी जलम पातुम आगतऊ। कौन नदी जल पीने आते हैं, तो व्याघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीता। तुष्णीम भव इति कह कथयति सिंह। चुप हो जाओ, ये कौन कहता है, शेर। किमर्थम सुपात्रम चीयते। किसके लिए सही व्यक्ति चुना जा रहा था, वनराज पदाय। पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर वाले हैं तत्र किमर्थम विचार विमर्शः प्रचलति। वहां विचार विमर्श क्यों चल रहा था, तो अगर नाट्यांश में हम आएंगे तो देखेंगे वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। वन्य जीव भक्षक को रक्षक नहीं मान रहे थे, इसीलिए वहां पर विचार विमर्श चल रहा था। अगला जो प्रश्न दिया है अधुना किम निश्चेतव्यम। अब क्या निश्चित किया जाना चाहिए, तो वापस हम नाट्यांश में चलते हैं। ये यहां पर दिया है अधुना तु कोपि पक्षी एव राजेति इति निश्चेतव्यम। ये निश्चित कर देना चाहिए कि अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा। अगला है सर्वे पक्षिणः किम कथयन्ति। सभी पक्षी क्या कहते हैं, तो अंत में ये दिया है सर्वे पक्षिणः क्या कहते हैं, आम आम कश्चित खग एव वनराजः भविष्यति। कोई पक्षी ही वन राजा बनेगा। भाषिक कार्य में पूछा है एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ। इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, कर्ता कौन है, तो व्याघ्र चित्रकौ। पक्षिणः इसका विशेष्य क्या है, सर्वे यानी सभी पक्षी। कल हम इसका पर्यायवाची विवादम। इसके आगे जो प्रश्न दिया है वो है प्रश्न निर्माण। पहला है परेशाम यानी दूसरों का, तो उत्तर होगा केशाम किनका। अयम अन्येभ्यः दुर्बलः ये दूसरों से कमजोर है, तो अन्येभ्यः इसके स्थान पे लिखेंगे केभ्यः। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, तो मह्यम ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तो बनेगा कस्मई यानी किसके लिए या किसको। चातकः वने वसति। चातक वन में रहता है, तो कौन रहता है, तो लिखेंगे कह। अंतिम है तपोवन वासिनः जननीम देवी नामना आह्वयन्ति। तपोवन वासी माता को देवी नाम से पुकारते हैं, तो इसमें दिया है देवी नामना, देवी नाम से, तो उत्तर हम लिखेंगे किम नामना, किस नाम से। केन नामना भी लिखा जा सकता है।
और पूरे शब्द को मिलाकर आप अगर सोचें कि ये तृतीया विभक्ति का है तो आप नाम शब्द के अनुसार केन ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 जो है इसमें अन्वय पूर्ति करना है। श्लोक यहां दिया हुआ है, अन्वय 4 रिक्त स्थान, नीचे 4 शब्द दिए हैं। इसमें थोड़ा सा संदेह रहेगा। पहला देखिए, मृगा मृगई ही, तो पहले रिक्त स्थान में मृगई ही, गावश्च गोभी ही, तुर्गाह तुरंगई ही, मूर्खा मूर्खई ही, सुधियः सुधीभिः संगम। अब मंजूषा में अनुव्रजंती नहीं दिया, क्या दिया हुआ है? संगम। तो आपने यहां संगम ही लिखा होगा। अगर लिखा है तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में अनुव्रजंती नहीं दिया। और अगर आपने अनुव्रजंती लिखा है तो भी बिल्कुल सही है। यहां अनुव्रजंती ही आना चाहिए था। चौथा रिक्त स्थान है, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। एक समान व्यवहार वाले, आदत वाले लोगों में सख्य यानी मित्रता होती है। इसके अथवा में प्रश्न होता है भावार्थ पूर्ति। श्लोक यहां दिया हुआ है, भावार्थ है अस्य भावोस्ति यत्, इसका भाव है सदाचारः जनानां प्रथमः धर्म अस्ति इति विद्वांसः कथयन्ति। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अतएव जनैहि, इसलिए लोगों के द्वारा सदाचारस्य रक्षा प्राणेभ्य अपि विशेषतया करणीया, इसलिए लोगों के द्वारा सदाचार की रक्षा प्राणों से बढ़कर भी करनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 17, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ये बुद्धिर्बलवती सदा पाठ से है। पाठ की शुरुआत किस वाक्य से होती है? हम सब जानते हैं, अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। ये वाक्य 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद क्या होता है? वहां राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र रहता था, ये 2 नंबर पर आएगा। इसके बाद क्या है? उसकी पत्नी क्या थी? उसकी पत्नी बुद्धिमती थी, ये 3 नंबर पर आएगा। फिर क्या घटना हुई थी? एक बार वो दोनों बेटों के साथ अपने पिता के घर जाती है, ये 4 नंबर पर आएगा। फिर रास्ते में क्या होता है? वो एक बाघ को देखती है, ये 5 नंबर पर आएगा। बाघ को देखकर वो क्या करती है? वो अपने वाक चातुर्य से यानी अपनी वाणी की चतुराई से और बुद्धि के प्रयोग से उस बाघ को डराती है। बाघ डर करके क्या करता है? वहां से भाग जाता है, ये 7 नंबर पर आएगा। और अंतिम, बुद्धिमती व्याघ्र के भय से यानी बाघ के भय से मुक्त हो जाती है, ये 8 नंबर पर आएगा। अंतिम प्रश्न जो है वो है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। प्रसंग के अनुसार अर्थ बताना है। पहला है बलिवर्दः यानी वृषभः अर्थात बैल। दूसरा है सुराधीपः यानी इंद्रः अर्थात इंद्र। तीसरा है शत्रुः यानी रिपुः। चौथा है वृक्षः अर्थात तरुः। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पत्र पूरा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का ये प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।